आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं अपने आसपास, जैसे कोई काम स्टार्ट किया फिर एकदम से वो छोड़ दिया बिना किसी रीज़न के, कुछ और पकड़ लिया फिर उसको छोड़ दिया, ऐसे करके भागते रहते हैं, एक जगह टिकते नहीं है। मोस्ट ऑफ दी केसेस में ऐसे लोग होते हैं, बल्कि हम खुद भी ऐसे ही होते हैं। हमारा ऐसा नेचर है एक जगह से दूसरी जगह भागना, क्योंकि एक जगह पे प्रॉब्लम्स मिलती है। जैसे हम कोई काम करने लगते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आती है, हम प्रॉब्लम के साथ लड़ नहीं पाते, इसलिए हम या उस काम को बंद कर देते हैं या फिर हम कुछ और देखते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व होने लायक है नहीं है, मतलब ये सब ना ऑटोमेटिक हो रहा होता है, ये सब देखते भी नहीं हम। तो अगर आपको रियल में ना कुछ एक जगह पे कुछ उखाड़ना है, एक फील्ड में कुछ करना है, एक चीज़ को पकड़ के रखना है अगर, तो वो आपसे छूटने लगेगी नेचुरली, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी काम को करने में। छूटना इज़ नेचुरल, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आएंगी। यहाँ पे रोल आता है सेल्फ अवेयरनेस का, कि आपसे कुछ हो नहीं रहा तो लोग पॉइंट आउट करते हैं, लेकिन वो आपको चुभता है, वो आपको बुरा लगता है। इससे बढ़िया है कि खुद को शीशे में देखो और खुद से ही इंट्रोस्पेक्ट करो कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अब ये सोच समाज की सोच से अलग है। आप खुद से क्वेश्चन नहीं करोगे, खुद को आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करोगे, तो लोग आपको करेंगे, वो आपको बुरा लगेगा, सबको बुरा लगता है। इससे बेटर है कि खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि मुझ में क्या कमी है। मैं सेल्फ डाउट की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम में कमियाँ तो होती ही हैं। अगर हम खुद में देखेंगे उनको और देखते ही जाएंगे, एक एक करके सोल्यूशन निकालते ही जाएंगे, तो फ़ायदा तो हमारा ही है। ये वाली अप्रोच अच्छी है, क्योंकि बाहर से जब ये चीज़ें सुनने को मिलती है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। और अगर आप ऐसे माइंडसेट वाले हो कि आप तो खुद में कमियां ढूंढ ही रहे हो, बाहर से कोई पॉइंट आउट करेगा, आप देखोगे है कि नहीं, अगर होगी तो आप उसको बोलोगे थैंक्स, अगर नहीं होगी तो आप उसको इग्नोर करोगे, क्योंकि आपको पता है ये बस ऐसे ही बोल रहा है, तो आप उसकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे। तो ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये आपको अनस्टॉपेबल बना सकता है, क्योंकि अब आपके जो अगेंस्ट हैं वो आपके अगेंस्ट नहीं है, वो आपके क्रिटिसाइज़र हैं। आप उस क्रिटिसिज्म को यूज़ कर रहे हो खुद को बेटर करने में, क्योंकि अपना माइंड खुद को इतना क्रिटिसाइज़ नहीं करता है, हम खुद के साथ बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब ऐसा रैशनल थिंकिंग डेवलप करने के लिए बहुत टाइम लगता है कि आप खुद को इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हो कि सोल्यूशन निकल आ रहे हैं। इससे बेटर तो ये है कि कोई दूसरा आगे क्रिटिसाइज़ करे, और लोग तो फ्री में ये करते हैं, कई जेन्युइन होते हैं, कई ऐसे ही होते हैं, बस वो बस ऐसे ही बोल रहे होते हैं। तो आपको चूज़ करना है, आपको देखना है कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात सच नहीं है। सबको सच नहीं मानना है, आपका जो रैशनल माइंड है उसको यूज़ करना है और खुद को बेटर करना है, किसी भी एक फील्ड में, किसी भी एक फील्ड में। प्रणाम। आई एम अ न्यू क्रिएटर, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर फॉलो एंड कमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब।